हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल। देखो भाई, आज अपन ने सेल डिस्कस करने हैं। सेल मेनली दो तरह के हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। ओके, तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? यूज एंड थ्रो वाले हैं ना जो, वो प्राइमरी हैं। जैसे आप रिमोट के अंदर जो सेल डालते हैं, एक बार यूज़ किया फिर उसको फेंक दिया, यानी कि जो रिचार्ज नहीं हो सकते। मोबाइल बैटरी है जैसे, वो चार्जेबल है, एक बार डिस्चार्ज होगी दोबारा से चार्ज होगी। तो जो चार्जेबल होंगे वो सेकेंडरी सेल, और जो नॉट चार्जेबल होंगे वो प्राइमरी सेल। ओके, तो और इस टॉपिक में अपन ने क्या स्टडी करना है कि प्राइमरी कौन कौन सी हैं और सेकेंडरी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल आप डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेल में जो पहला सेल है वो है ड्राई सेल। पहला सेल है जो, उसका नाम क्या है? ड्राई सेल। ड्राई सेल सबसे पहले आप स्टडी करेंगे। अच्छा, जितने भी आप अब सेल करेंगे उनकी खास बात मैं बता देता हूँ। अपन ने मेनली किस हिसाब से ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। कोई भी सेल है भाई, एक तो उसका डायग्राम आपने माइंड में रखना है, नंबर 1। नंबर 2, जब जब अपन ने अब तक सेल पढ़े हैं तो उसमें अपन ने क्या क्या देखा कि एक कैथोड है, एक एनोड है, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, कुछ एक बात ये भी माइंड में रखनी है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है सेल से रिलेटेड। ओके, तो जैसे ये ड्राई सेल है, ठीक है, इस हिसाब से आपने डायग्राम बना लेना है। ओके, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखो भाई इसकी। कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या स्टडी करोगे, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर देखो ड्राई सेल, इस नाम से भी आ सकता है ड्राई सेल है। हाँ जी, लैक्रेंचे सेल है ना जो, या ड्राई सेल, दोनों नेम इसी के हैं। अच्छा, इसके कंस्ट्रक्शन में देखो, जो ये अंदर एक रोड होती है जो बिल्कुल मिड में है, ठीक है जी, ये बनी होती है ग्रेफाइट की, ठीक है। और ये काम करेगी कैथोड का, क्योंकि कोई भी सेल है दो पार्ट तो होंगे उसके, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो ग्रेफाइट है वो कैथोड का काम करेगी यहाँ पर। अच्छा, ये वाली, इसके बाहर यहाँ पर जो मटेरियल फिलअप होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का फिलअप होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेयर में क्या होता है, यानी कि फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड लेयर में ये पेस्ट फिलअप किया होता है जिंक क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का। उसके बाहर फिर ये फोर्थ आ गया, ये कंटेनर है भाई, जिंक कंटेनर, जो एनोड की तरह काम करेगा। जो किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये सेल क्या करेगा, देखो, हाँ जी, अब इसके अंदर अपन ने ये देखना है कि भाई एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। एनोड जब भी आप स्टडी करो तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, इतना सा आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक इस तरह से लॉस कर देगा। कैथोड पे माइंड में रखो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो ये गेन हो गया, ये रिएक्शन होगी कैथोड की, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया भाई, एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो ये सेल आपको करंट देगा, ठीक है जी। तो ये इसकी रिएक्शंस थी एनोड और कैथोड की, ये इसका डायग्राम हो गया। अच्छा, दो तीन बातें हो रही हैं इसके बारे में। ये चार्जेबल नहीं होते भाई, नॉट चार्जेबल हैं। जो वोल्टेज दी होती है ना, अगर आप सेल देखो कोई घर पे पड़ा हो छोटा, तो वहाँ लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ध्यान से देखना कभी। क्लॉक और टॉर्च वगैरह में यूज हो जाता है ये। अच्छा, फिर है ना, एक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी कि जिंक क्लोराइड का रोल क्या है। ये जो आपने यहाँ पेस्ट भर रखा है ना इधर 3 नंबर में, ये 1 नंबर पोर्शन था अपना, ये 2 नंबर था, ये 3 था और ये 4 था। 3 नंबर पोर्शन में जो ये पेस्ट है इसका फंक्शन क्या है? देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको NH3, रिएक्शन में NH3 प्रोड्यूस हो रहा है। NH3 क्या एक गैस है, अगर इसका इलाज ना हुआ तो इससे सेल है ना जो आपका फट जाएगा। तो क्या होता है, जो ये जिंक है ना, जिंक क्लोराइड है, ये NH3 के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। और ये कंपाउंड सेल के अंदर पड़ा रहता है फिर, यानी कि अगर NH3 ऐसे कैसा पड़ा रहता तो
सेल फूल जाता, ठीक है, हो सकता फट भी सकता था। तो इस चीज़ को है ना यूटिलाइज किया गया जिंक क्लोराइड से। ठीक है, तो ये कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ये लाइन ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था ड्राई सेल। नेक्स्ट सेल देखो भाई, सेकंड सेल है मर्क्यूरी सेल। जो हैंड वॉच होती हैं उसमें हीयरिंग एड्स के अंदर, ठीक है जी, आउटपुट इसकी 1.3 वोल्ट उससे कम है। ये भी नोड चार्जेबल है। एनोड का काम इसमें जिंक अमलगम करेगा, मर्क्यूरी और जिंक इसका रोड बनाया होता है। कैथोड का काम मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये आपने याद ही रखनी है। इसमें ये पेस्ट लिया होता है KOH का और ZNO का। फिर वही सेम बात कि एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा इस मर्क्यूरी सेल के अंदर। एनोड का काम कौन कर रहा है, ये वाला। माइंड में क्या रखना है, ऑक्सीडेशन होएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, OH नेगेटिव। देखो KOH को तोड़ के देखो, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये यहाँ से आया। ओके, तो जब इसके साथ रिएक्शन हुई, जिंक ऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया यहाँ से। फिर क्या हुआ, कैथोड पे माइंड में क्या रखना है, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो गेन किया इसने, कौन था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड था। इलेक्ट्रॉन गेन किया, वाटर, ये सारे का सारा उठा लिया, अगर याद रखना होगा बस। ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना था एनोड टू कैथोड, जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा ये आपको करंट देगा। तो ये मर्क्यूरी सेल था भाई। तो बेसिकली सेल के अंदर है क्या, सेल के अंदर बस मेनली तो एनोड और कैथोड की रिएक्शंस हैं। और जिन भी सेल का जो इजी डायग्राम है, यानी 3D तो पॉसिबल नहीं होगा, जो भी इजी डायग्राम है, इजीली अवेलेबल डायग्राम है, वो आपने डायग्राम भी ड्रा करना है। मैंने ड्राई सेल का करवाया अब तक आपको डायग्राम, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे प्रिपेयर कर लेना मर्क्यूरी सेल का। नेक्स्ट सेल देखो, हाँ भाई, सेकेंड है सेकेंडरी सेल, स्टोरेज सेल भी बोल देते हैं इनको। इनको रिचार्ज कर सकते हैं आप अगेन एंड अगेन। जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, जैसे कार होगी, गाड़ी होगी, कोई भी, उसमें बैटरी लगी होती है, वो बार बार चार्ज होती रहती है, रिचार्ज अगेन एंड अगेन। तो ये सेकेंडरी सेल है। तो जो कार में या फिर किसी भी ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी होती है ना, वो है, अब आप पूछो कौन सा सेकेंडरी सेल है। अब सेकेंडरी सेल जैसे प्राइमरी सेल है, ड्राई भी पड़ा, मर्क्यूरी पड़ा। तो सेकेंडरी सेल जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है वो है लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल इम्पोर्टेंट भी है ये काफ़ी, ठीक है। इसमें भी है वही डायग्राम, एक तो अपने को डायग्राम आना चाहिए इसका, दूसरा डायग्राम के अलावा कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो फिर, हाँ जी बच्चे देखो फिर, लेड स्टोरेज बैटरी काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो गया। ओके, इस जो सॉल्यूशन लिया गया है वो एक्वस H2SO4 लिया गया है 38%, ठीक है जी। ये इधर वाला पार्ट एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। ओके, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब आप इससे करंट ले रहे हैं, यानी कि रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल है तो एक बार तो ये अपने को करंट देगा, ठीक है। फिर आप इसको चार्ज करेंगे, फिर आप करंट प्रोवाइड करवा देंगे। ये रिएक्शन वो है जब आप ये जो बैटरी अपने को करंट दे रही है, आउटपुट में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो रिएक्शंस क्या क्या होंगी उसकी, तो ये है ना जो आपको बिल्कुल डार्क जो दिखाई दे रही हैं रोड, ये PbO2 की हैं जो कैथोड की तरह काम करेंगी। और जो ये ऐसे दिखा रखी हैं विदाउट डार्क, ये लेड की हैं, ठीक है जी, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। टोटल 6 सेल हैं एक तरह से, ये सेल ही हैं एक तरह से, 6 सेल, 6 से 12 वोल्ट तक बैटरी ये वोल्टेज देती है। ओके, तो ये मैंने वही लिख रखा है, एनोड का काम कौन करेगा, ठीक है। इसमें ग्रिड ऑफ लेड विद स्पोंगी लेड। कैथोड का काम कौन करेगा, कैथोड इज ए ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2, यानी कि PbO2 कैथोड और एनोड Pb, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो ये सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये 38% H2SO4 का लिया हुआ है इसके अंदर। तो डायग्राम हो गया, ये थोड़ी इंट्रोडक्शन होगी इसके बारे में। अब आप ये देख लेते हैं एनोड पे क्या होगा। एनोड पे क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा, ये लो लेड का ऑक्सीडेशन हो गया। फिर SO4 है ना, SO4 के साथ कंबाइन करके PbSO4 बन जाता है। ये एनोड की रिएक्शन कंप्लीट होगी इसके अंदर।
ठीक है। उसके बाद कैथोड, कैथोड तो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शो हो रहा। ठीक है, PbO2 बना और वाटर बना। ठीक है जी, वही इसको SO4 मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा। हाँ जी, और यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई ग्रिड, ग्रिड का मीनिंग क्या है, ग्रिड का मीनिंग है एक तरह से छोटी छोटी ये जालियाँ होती हैं ना, उस तरह से ये रोड सेल तैयार किए गए हैं। जैसे छेद नहीं होते छोटे 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 छोटे, उनको ग्रिड बोलते हैं, जाली टाइप। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन। अब देख लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी इसमें। हाँ जी, कैसे लिखोगे कंप्लीट रिएक्शन, इसके लिए ना थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लेते हैं एनोड वाली रिएक्शन को। देखो कैसे रीअरेंज करोगे, ये एनोड की दो है ना, इनको एक ही लिख लेते हैं कंबाइन से, ये इससे कट हो जाता है, मतलब कि ओवरऑल लिख रहा हूँ इसकी मैं। इसकी ओवरऑल जब लिखनी पड़ेगी, इस रिएक्शन की ओवरऑल लिखोगे, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये कट हो जाएगा। तो क्या बनी रिएक्शन, Pb सॉलिड, और यहाँ क्या बचा, SO4 2 नेगेटिव। फिर ये लो, ये तो कट ही चुका था, इलेक्ट्रॉन बचा और PbSO4, PbSO4, ये एक रिएक्शन होगी एनोड की। ठीक है जी, ऐसे ही ओवरऑल आप किसकी बना लेंगे, अब कैथोड की बना लेते हैं। एट कैथोड, ओवरऑल बनाने के लिए जो कटता है उसको कट कर दो बस, Pb से Pb कट हो जाएगा, ये लो कट हो गया ना। जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अब अपने पास क्या क्या है, PbO2 है एक तो, ठीक है जी, प्लस ये मैं विद बैलेंस ही लिखूँगा अब सारा, SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 2 वाटर। ओके, ये ना पहले यहाँ मैं ये बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चे ये थी ओवरऑल लिखने के लिए, कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ये लाइन लगाओ, जो कटता है उसको काट दो, एरो से इस तरफ उनको एक तरफ लिख दो, और जो एरो से इस तरफ हैं उनको एक तरफ करके लिख दो। यही किया मैंने कैथोड और एनोड के ऊपर। अब क्या करना, ओवरऑल लिखने के लिए, अगर आपको ध्यान है, ओवरऑल लिखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कट कर देंगे ओवरऑल लिखने के लिए। तो ओवरऑल में एक तो इलेक्ट्रॉन कट हो रहा है, ये लो भाई, ठीक है। इसके बाद और कोई टर्म कट हो रही है भाई, चेक कर सकते हो आप इसमें पहले। हाँ जी, ओवरऑल लिखें इसकी, स्टार्ट करते हैं। एरो से इस तरफ है जो Pb सॉलिड, PbO2, ठीक है, ये भी सॉलिड ही है। ओके, अच्छा एक देखो काम की बात है, H पॉजिटिव और SO4 मिलकर क्या बनाते हैं, H पॉजिटिव और SO4 मिलकर क्या बनाएंगे। अकेला तो कुछ नहीं बना सकता, 2H और एक ये H2SO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, H2SO4, यानी कि एक बनने के लिए एक SO4 चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए, H आयन। तो एक बन गया, यहाँ तो 4 हाइड्रोजन और 2 ही हैं, तो कितने H2SO4 बन गए, 2। ये हो गया, ये हो गया, कुछ बचा इस तरफ, नहीं बचा, एरो डाल दो। PbSO4, ये भी PbSO4 है, कितने PbSO4 हो गए, 2, ठीक है। वाटर कितने हैं, 2। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी पूरे सेल की, ठीक है भाई, ये ओवरऑल रिएक्शन होगी पूरे सेल की जो अपन ने की है। अच्छा, एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन भी सिखा रखा आपको कि शॉर्टकट में क्या था, इधर एनोड का पोर्शन लिखते थे, ठीक है जी, और फिर बीच में साल्ट ब्रिज था, इधर कैथोड का पोर्शन लिख देते थे। उस फॉर्म में भी लेड स्टोरेज बैटरी अपने से पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, एनोड, एनोड का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। अब सोचो सेल में ऑक्सीडेशन किस पे हुआ था, Pb पे हुआ था, है ना। Pb से Pb2 पॉजिटिव, यानी कि PbSO4 में गया था, ये Pb2 पॉजिटिव ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Pb2 पॉजिटिव, क्योंकि SO4 हटाओगे ये 2 नेगेटिव लेके चला जाएगा, तो लेड पे कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बीच में साल्ट ब्रिज लगा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी लिया, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट एक्वस लिया था, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब सोचो कैथोड के बारे में, कैथोड क्या था, PbO2, कैथोड क्या था, PbO2। अच्छा, कैथोड क्या था, PbO2, कैथोड PbO2 से Pb। तो ये सेल है ना, पेपर में इस तरह भी लिखा आ सकता है, तो आपने अगर ये आए नेम से आए, ठीक है,
तो दोनों को सोल्व करना है। तो एक्चुअल में अपन ने 3 सेल किए हैं अब तक, ठीक है। उनमें से सेकेंडरी सेल अपन ने एक ही पढ़ा है, लेड स्टोरेज बैटरी। और इसमें भी अपन ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, जहाँ सेल अपने को करंट प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज वाली रिएक्शन ये है। तो अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे क्या, जब ये चार्ज होएगा, चार्जिंग, जब इसको चार्ज करेंगे तब क्या होगा, रीचार्जिंग बोलेंगे वैसे इसको, रीचार्जिंग। तो उसके लिए फिर रिएक्शंस होंगी वही एनोड पे और कैथोड पे, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अच्छा, रिचार्जिंग वाला मैं आपको दे रहा हूँ एक बार कंसेप्ट, ये मैं नेक्स्ट उसमें करवा दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इसको। रिचार्जिंग में क्या करना है बच्चे, आपने देखो मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आपने वो लिख लेना है रिचार्जिंग वाले रिएक्शन, कुछ भी नया याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। लेकिन ये बात थोड़ी ध्यान से सुन लेना, जो आप एनोड पे लिख रहे थे पहले रिएक्शन, अब लिखनी है आपने वो कैथोड के ऊपर। ध्यान से सुनना ये बात, जो एनोड पे आप पहले रिएक्शन लिख रहे थे ना अभी, वो किस पे लिखनी है अब, कैथोड पे, और रिवर्स करके, उल्टी करके, यानी कि जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट। जैसे चलो मैं दे ही देता हूँ एग्जांपल। पहले एनोड की रिएक्शन अपनी थी Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहले थी जो आपने सीखा है अभी। अब रिचार्जिंग में क्या करोगे, इस रिएक्शन को कैथोड पे लिखोगे, एक तो किस पे लिखोगे, कैथोड के ऊपर लिखोगे। कैसे, उल्टा करके, रिवर्स करके लिखना है। रिवर्स का मतलब यानी कि इसको PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन पहले लिख लोगे और इनको बाद में लिख लोगे, बस खत्म, ठीक है। एक पार्ट हो गया कंप्लीट। और जो रिएक्शन पहले कैथोड पे परफॉर्म हो रही थी, अब वो किस पे होएगी, एनोड पे। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपने कंप्लीट करना है, ओके। तो ये आपने कर लेना है, इनमें कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। एक दो बच्चों के डाउट रहते हैं, वो मैं अभी करवा दूंगा आपको। जैसे एक बच्चे ने फैराडे सेकंड लॉ का पूछा हुआ था, तो जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि सारी प्रॉब्लम्स का एक ही वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें 3-4 प्रॉब्लम आ जाएंगी बच्चों की। तो सेल से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, ओके।